Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. So here I am with another cadet of Force Defense Academy. So आज आपका इंटरेक्शन होने वाला है अक्षत पाठक से। तो अक्षत ने इस बार का जो एनडीए रिटन एग्जामिनेशन है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है अलॉन्ग विद दी ट्वेल्थ की प्रिपरेशन भी इनकी चल रही थी कि साथ साथ इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन एनडीए का क्वालिफाई करिए, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है। तो आज की जो वीडियो है दिस विल बी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फुल ऑफ हेल्प। जो भी बच्चे फर्दर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना चाहिए, ये सारा कुछ आज कोशिश करेंगे कि हम डिस्कस कर पाए और उतनी इंफॉर्मेशन आपको दे पाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस अक्षत। थैंक यू मैम। अक्षत, सबसे पहला जो एक मुझे जो लगता है कि बच्चों को बड़ा ही फोबिया होता है मैथमेटिक्स से। हालांकि जिनको मैथमेटिक्स पसंद होता है उनके लिए भी मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एनडी का सिलेबस जो है बड़ा वास्ट होता है। तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी कि आप मैथ्स में स्कोर अच्छा कर पाए, के अलावा जो टीचर्स का रोल रहा है आपके मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में जिससे आप क्वालिफाई कर पाए, वो आप शेयर कीजिए ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल सके। मैम मेरा तो मतलब मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ जिनको मैथ्स पसंद होता है, तो मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट था मैथ्स में। एंड बस मतलब मेरा एक स्ट्रैटेजी ये थी कि प्रैक्टिस करते रहना है। कभी मतलब मैथ्स की प्रैक्टिस आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप फाइन होते जाओगे उस चीज़ में। और मेरे हिसाब से मैथ्स करना एक आर्ट है, तो आर्ट में एक फाइननेस चाहिए होती है। तो मैंने वही चीज़ अप्लाई की और मैंने मतलब ऐसा कुछ मिस नहीं किया और कंसिस्टेंसी बना के रखी। आपकी लाइन है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, तो उसी चीज को फॉलो किया और मतलब मैथ्स के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखी। और मतलब मेरे हिसाब से अगर किसी भी चीज की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मतलब कोई नहीं रोक सकता उस चीज को होने से, मेरे हिसाब से। ओके, सो मैथमेटिक्स हालांकि काइंड ऑफ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, आप कितना भी पढ़ेंगे पर आप भाई अराउंड 100 120 इससे ज्यादा मार्क्स मुझे नहीं लगता कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे जो टीचर्स थे लाइक जो आपको जिन्होंने 11th में मैथ्स पढ़ाया या 12th में मैथ्स पढ़ाया, तो उनका क्या कहना था और किस तरीके से उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है कि आपको मैथमेटिक्स इतना पसंद आने लगा? मैम ऐसा था कि मतलब मैंने 11th में ज्वाइन कर ली थी फोर्स अकेडमी, क्योंकि पूरे शुरुआत से ही प्लान था कि एनडीए करना है। तो जब हमने 11th में ज्वाइन की तो ईश्वर सर थे, उन्होंने 11th का बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि एनडीए के मैथ्स में 11th का बहुत बड़ा रोल होता है। अराउंड 50 to 60% 11th के मैथ्स से आता है। तो हमने सबसे पहले 11th के मैथ्स पे फोकस किया और उन्होंने जो बेसिक्स तैयार किए हमारे, उसने हमें फिर 12th में जाकर जो जब सोनू सर ने हमको मैथ्स पढ़ाया तो उसने काफी ज्यादा हेल्प किया, तो जो हम आगे हाई लेवल का मैथ्स पढ़ सके, जिसने हमें बहुत हेल्प किया मैथ्स के एग्जाम में। और जो मैथ्स की टेस्ट सीरीज जो अकेडमी में होती थी उनका टेस्ट क्या? सीरीज तो बहुत ही मतलब जो मुझे याद है 7th मई से हमने जो टेस्ट सीरीज दी है वो लगभग लास्ट अगस्त तक दी है। 30th अगस्त वॉज आवर लास्ट पेपर, तो हमने 7 मई से लेकर 30th अगस्त तक तो टेस्ट सीरीज दी ही थी। देखिए, तो मैं हमेशा आपसे कहती आई हूँ कि मॉक टेस्ट जो है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज हम लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं या हम पढ़ते जा रहे हैं। अनटिल अनलेस आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप मॉक नहीं लगा रहे हैं, तो यू आर एबल टू नो कि आप परफॉर्म कर पा रहे हो प्रॉपरली या नहीं। बिकॉज वो तो पॉसिबल है ही नहीं कि जो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है वो आप फील कर पाओ। बट स्टिल इन आवर कैंपस, इन आवर अकेडमी, यूज टू ट्राई कि हम वही एक एटमोसफेयर क्रिएट करें ताकि जो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है ना, कई बार जो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं और आते हुए भी क्वेश्चंस गलत कर देते हैं या सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर एटलीस्ट वो प्रैक्टिस हो पाए। तो थ्रू आउट द मतलब आई कैन से ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों के। और मतलब मैंने देखा ही है डेफिनेटली जिन स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है, कि अलावा भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा है। जब 3 सितंबर को वहां एग्जाम देने बैठे तो ऐसा लग रहा था कि फोर्स अकेडमी में ही थे। ऐसा कोई भी स्ट्रेस नहीं था कि पेपर है आज, बहुत नॉर्मल थे। डेफिनेटली मतलब यूज टू हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं जीएटी की तरफ। तो हालांकि अक्षत ने जैसा कहा कि मैथ्स इनको पसंद है, तो मैं बता दूं कि जीएटी भी ऐसा है कि उसमें भी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो शायद अक्षत को पसंद ना हो। बिकॉज बीइंग अ टीचर मैं जानती हूँ मेरे के स्टूडेंट को क्या आता है क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम जीएटी का सबसे मेजर पोर्शन जो कि है इंग्लिश। तो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि लखन सर का सब्जेक्ट है, सारे इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया और कितना आप स्कोर कर पाए, या किस तरीके से आप मैनेज कर पाए इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश अपने आप में एक सब्जेक्ट है पूरा। आपको वोकैब में बहुत सारा पोर्शन हो जाता है, के अलावा ग्रामर। तो ये सारा प्रिपेयर करना इतने बड़े सिलेबस के साथ
कहीं ना कहीं ट्रिकी पार्ट हो जाता है, तो वो हम जानते हैं अक्षत से। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश तो मेरा थोड़ा सा पहले से वीक था, तो उस पर मेरे को काम करना था शुरुआत से। फिर हमारी ग्रामर की क्लासेस लगी, तो संदीप सर लेते थे ग्रामर की क्लासेस, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया हमको और ग्रामर का बेस बन गया। फिर जब वोकैब की हमारे लिए क्लासेस लगी थी, तो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो लखन सर से जब ये प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की, तो सर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा अपने आप, बस क्लासेस करते रहना। तो उसके बाद से फिर मैंने लखन सर की क्लासेस करना स्टार्ट कर दी, यूट्यूब पर जो होती थी, तो वो रेगुलर करता रहा। तो ऐसा हुआ था कि जो 30 अगस्त को जो लास्ट क्लास भी हुई थी उसी दिन, तो उस दिन लगभग सारे सिनोनिम थे, एंटोनिम थे, इडियम्स लगभग सब रट चुके थे हमको। और ऑफलाइन बैचेस में जैसे सर वो कैप पढ़ाते हैं, तो क्या फायदा रहा है उसका, या क्या तरीका होता है जिससे इतनी हेल्प आप लोगों को मिल पाती है? ऑफलाइन बैचेस में तो सर मतलब सारे वर्ड्स को एक एक वर्ड्स का मीनिंग डिस्कस करते हैं। जैसे अगर कोई भी वर्ड आया तो उसके चार चार तो सिनोनिम होते ही हैं, चार चार एंटोनिम होते हैं, और उसके बाद अगर हमें और कोई भी वर्ड ध्यान में आ रहा है उससे रिलेटेड, तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो वो हो जाता था। लगभग हमने एक एक घंटा दिया है काफी सारे वर्ड्स को, मतलब एक घंटे में हम कर रहे हैं 25 से 40 वर्ड, 25 to 40। तो अल्टीमेटली मैं अगेन आपसे यही कहूंगी कि सर की जो क्लासेस हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे खुद के कैंपस के हैं जिन्होंने मतलब इंग्लिश के 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस भी सही किए हैं। नो वंडर, क्योंकि सर ने उनको इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। के बाद जो दूसरा मेजर पोर्शन है, इट इज ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। भले ही आपका मैथ्स भी है, के अलावा पीसीएम के साथ साथ बायो भी एक सब्जेक्ट है जो पढ़ना होता है। तो किस तरीके से आपने इन सब्जेक्ट को कैरी ऑन किया और आप यहाँ तक पहुंच पाए? पीसीएम तो मेरी स्ट्रीम ही थी, तो फिजिक्स को तो साथ साथ लेके चल रहा था मैं। मतलब 11th के एग्जाम्स दिए तो उसमें काफ़ी कुछ अच्छा स्कोर भी किया था मैंने, तो 11th का अच्छा बेस था। फिर सर ने फिजिक्स में 12th का पढ़ाया, जो मेन टॉपिक्स होते हैं तो उनको साथ साथ कवर कर लिया। फिर सर ने एक बार 11th का पूरा रिवीजन वापस करवाया, ताकि जो भी बच्चे भूल गए हैं उनको वापस रिकॉल करने। तो फिजिक्स की हमने एनसीईआरटी कर ली थी पूरी, तो फिजिक्स का एक काफ़ी अच्छा बेस क्लियर था। और जो टेस्ट सीरीज हो रही थी उसमें आंसर्स भी बन रहे थे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया था फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भी हमने मतलब केमिस्ट्री लोग जनरली छोड़ देते हैं क्योंकि काफ़ी कम है उसका सिलेबस, तो हमने उसको सबसे पहले कर लिया था और उसको इतनी बार रिवाइज कर लिया था सारी एनसीईआरटी से। 9th-10th का ज़्यादा रहता है केमिस्ट्री में, तो हमने उस चीज़ को फोकस करते हुए बहुत ज़्यादा रिवाइज कर लिया था 9th-10th की एनसीईआरटी से, और जो सर ने नोट्स दिए थे हमको उन सब से, तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर दिया था हमारे अंदर। बायोलॉजी और बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी के लिए सुरेंद्र सर ने हमें जो पढ़ाया था उससे बाहर कुछ भी नहीं आया इस बार। तो मतलब एक ही टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते रिप्रोडक्शन से, तो वो काफी अच्छे से सर ने पढ़ा दिया था और शीट्स वगैरह भी करवा दी थी सर ने, तो अच्छा कॉन्फिडेंस था। ओके, तो ये तो बात हो गई साइंस की। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जो है कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपका, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और बाकी यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, डिस्कस करा रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग डन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है विच इज ज्योग्राफी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें भी फिर फिजिकल ज्योग्राफी। इतने बड़े सब्जेक्ट को हैंडल करना आपने कैसे सीखा, और क्या आप सारे क्वेश्चन सही कर पाए एग्जाम में, या जो टीचर्स ने यहाँ पर पढ़ाया किस तरीके से उसने हेल्प किया एग्जामिनेशन में? मैम ज्योग्राफी की बात करें, जब हम 11th क्लास में थे तभी हमने ज्योग्राफी एक बार कंप्लीट कर ली थी। फिर जब हमने 12th में की तो हमने 12th में एक बार वापस ज्योग्राफी पढ़ी, तो वो सेकंड रिवीजन जो हुआ उसने काफ़ी सारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर कर दिया। और महेंद्र सर की ज्योग्राफी तो पूरे इंदौर में फेमस है, तो उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया हमको। और फिर सर ने जिस तरीके से पढ़ाया, जितने सारे कंसेप्ट पढ़ाए, और सर ने तो इवन मैराथन्स भी लिए हैं जो 8 बजे से चलती थी रात के 3-3 बजे तक, तो वो भी सारी देखी, ताकि जो मतलब रह जा रहा था वो एक बार में वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट कर लेते थे हम। और सर की जो शीट्स थी सर ने वो भी करवाई, पीडीएफ वगैरह सर सब भेज देते थे जो पढ़ाते थे, तो उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया हमको। तो मैं भी बस यही कहूंगी कि ज्योग्राफी के लिए वी हैव ओनली वन सोल्यूशन, एंड दैट इज महेंद्र सर। सर की क्लासेस अगर आप देखते हैं, सर से आप एक बार ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो देयर इज नथिंग, कुछ भी बचता ही नहीं है अल्टीमेटली। चाहे आपके पीवाईक्यूज हो या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, सब कुछ मतलब बच्चों की फिंगर टिप्स पे आ जाता है। के अलावा फिर मैं यही कहूंगी एक और बड़ा सब्जेक्ट, एंड दैट इज हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री समथिंग आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, वो 3 पार्ट में, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, के साथ साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है। तो इतना सारा कवर करना, इतना सारा याद करना, और फिर
उसको वहां जाकर के क्वेश्चंस बना पाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क तो हो ही जाता है। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी, आप कैसे इसको मैनेज कर पाए? तो मैम हिस्ट्री तो हमने 11th क्लास से स्टार्ट कर दी थी, तो हमने एंशियंट हिस्ट्री हमको अक्षय सर ने पढ़ाई, फिर मेडिवल भी सर ने पढ़ाई और मॉडर्न भी पढ़ाई। तो सर ने तीनों को सीक्वेंस में जैसा चलते हैं वैसे सर ने पढ़ाया। और जो जितना भी, जैसे अब ये बहुत टाइम लेती है तीनों सब्जेक्ट्स, मतलब तीनों पार्ट्स कवर करने में, तो आपकी जो क्लासेस होती थी वो देख लेते थे, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मतलब जैसे अगर आप याद करते जा रहे हो तो उसका एक बार रिवीजन आपकी क्लास से हो जाता था, तो वो कंठस्थ बैठ जाता था दिमाग में, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता था हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को याद करने में। और मतलब सर भी ऐसा था कि कहानी की तरह बताते थे, और उसी से मिलता जुलता तरीका आपका भी था कि कहानी की तरह बता देना। और जो ट्रिक्स होती थी जैसे किसी भी चीज़ को याद करने की, जैसे टाइमलाइन याद करनी है हमें किसी भी चीज़ की, तो उसको याद करने का जो तरीके थे आपके, ट्रिक्स थी, वो बहुत हेल्प करती थी, और उसने फाइनली हमें रिजल्ट भी दिया। ओके, सो एट लास्ट बस दो सब्जेक्ट हमारे बचते हैं, एक होता है पॉलिटी और एक होता है करंट अफेयर। मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आजकल बच्चों का बड़ा मन सा उठ गया है पॉलिटी से कि इतना सारा पढ़ना होता है, क्वेश्चंस नहीं आते, बट वी कांट डिसाइड बिकॉज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन इज वे मोर अनसर्टेन। हमें नहीं पता, पिछली बार अगर 2 क्वेश्चन आए थे, इस बार अगर 10 क्वेश्चन आ जाते हैं तो वी कांट प्रिडिक्ट दैट। सो आपको अल्टीमेटली हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट को, चाहे एक क्वेश्चन आता है चाहे 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ना उसी तरीके से। एंड देयर इज द ओनली की, दैट इज रिवीजन। इफ यू आर रिवाइजिंग डे बाय डे सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं, भले आप ज्यादा पढ़ो मत, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। इन सब्जेक्ट के साथ यही करना है आपको। सो अक्षत, व्हाट अबाउट पॉलिटी? पॉलिटी की अगर बात करें तो अक्षय सर ने हमको पॉलिटी पढ़ाई थी, तो वो जिस तरीके से सर ने पढ़ाई थी वो मतलब आज तक याद है कि एक भी पॉइंट नहीं भूले। और फिर आपने जो वन शॉट्स लिए हैं संडे को, मुझे याद है कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वो क्लास चली थी दिन में, तो वो पूरी क्लास ने सब कुछ वापस रिकॉल करवा दिया था और सब कुछ याद करवा दिया था। तो एक थोड़ी श्योरिटी आ गई थी कि अब पॉलिटी का कुछ भी आएगा तो कर ही लेंगे, और वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता भी था, तो आसानी से हो भी गया। अल्टीमेटली रिवीजन इज समथिंग जो आपने बार बार किया। यस। ओके, सो एट लास्ट जो सबको लगता है कि भाई पूरा सिलेबस एक तरफ कर दो और करंट अफेयर्स एक तरफ पढ़ दो, मैम आखिर पढ़े क्या, नेशनल पढ़े, इंटरनेशनल पढ़े, स्पोर्ट्स पढ़े कि डिफेंस पढ़े, आखिर हम किस तरीके से करंट अफेयर्स को मैनेज करें? तो बीइंग अ करंट अफेयर्स टीचर, मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपने करंट अफेयर को लास्ट तक के लिए छोड़ करके रखा है, एग्जाम से पहले हम 1 महीने पहले कोई कंपाइलेशन उठा करके पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ ह्यूज मिस्टेक। मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। अक्षत आपके सामने, अक्षत विल टेल यू कि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना मेजर रोल प्ले करता है, जो आपके पूरे जीएटी को एक जगह समराइज कर देता है। तो अक्षत, करंट अफेयर सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं, बट कहीं ना कहीं सब कुछ कनेक्टेड है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो जब मैं ज्वाइन किया था अकेडमी, तो तब मुझे पता चला था कि आपकी क्लास होती है शाम को। तो मैंने मम्मा ने मुझे इंसिस्ट किया, मेरी मदर ने, तो उन्होंने कहा कि करंट अफेयर्स की क्लास होती है तो ये तो करो, क्योंकि इसका तो लेक्चर लगता नहीं है ऐसे, तो इसको करो, इसको कवर करके रखो। तो मुझे याद है 12 जुलाई 2022, उस दिन से मतलब क्लासेस जो मैंने की हैं आज तक, शायद एक आध क्लास मिस की होगी मैंने, और उसके बाद से मैंने रेगुलर क्लासेस की हैं। क्योंकि और फिर जब मैंने करने लगा ना क्लासेस, तो वो मेरे को समझ में आया कि बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें उस 1 घंटे की क्लास में आपके सारे जो जीएटी का पोर्शन है वो सब कवर हो जाता था। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, एंड कई बार साइंस के भी कुछ कुछ टॉपिक्स कवर हो ही जाते थे मैम के क्लासेस, तो वो उसने तो बहुत ज्यादा हेल्प किया। और जो करंट अफेयर्स मैम ने जो पढ़ाया था, मतलब लगभग चीजें रटी गई थी लास्ट में। जो मैम ने लास्ट में हमको 800 क्वेश्चंस की शीट प्रोवाइड की थी, वो सारे क्वेश्चंस आज भी अगर मेरे को दे दें तो मैं याद है, मुझे सब कर लूंगा मैं। तो अल्टीमेटली इसका कारण यही है कि रिवीजन बहुत बार बच्चों को कराया गया है और इन लोगों ने खुद भी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले, रिवाइज किए हैं चीजें, और नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि जितने हमारे स्टूडेंट्स का रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, डेफिनेटली दे आर गोना रिकमेंडेड। और नेक्स्ट तो जब अक्षत यहाँ बैठेंगे तो आई विश कि लेफ्टिनेंट अक्षत पाठक यहाँ पर होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अक्षत। बिल्कुल मैम। सो अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू।